चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिक। आप भी हमारे साथ सुने और इसी प्रकार आप भी अपनी पढ़ाई प्रतिदिन करते रहें। मैं इस समय दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कार्यकाल में की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता के रूप में हुआ था, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में डॉक्टर विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के जनक की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन इसरो का 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी। इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिम विभाग का गठन, इन दोनों को आयोगों को इसरो को चलाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिम आयोग और अंतरिम विज्ञान का गठन 1972 ईस्वी में किया गया था। इसको अंतरिक्ष विज्ञान के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकेल्डन बर्च के कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 ईस्वी को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नायका एपाइस अमेरिका निर्मित को थम्मा भूमध्यरेखी का रॉकेट प्रक्षेपण से प्रक्षेपित किया गया था। सबसे पहला रॉकेट किस कंपनी के द्वारा भेजा गया था? सबसे पहला रॉकेट अमेरिका कंपनी के द्वारा 21 नवंबर 1963 ईस्वी को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नायका एपास अमेरिका निर्मित को थम्मा भूमध्यरेखी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या कहें? 4/10/1957 ईस्वी को स्पुतनिक 4/10 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित 4/10/1957 ईस्वी को पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। स्पुतनिक सेकंड क्या था? अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक सेकंड में क्या जीवित कुत्ते को अंतरिक्ष में ले जाया गया था। स्पुतनिक सेकंड में क्या हुआ? अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर था। पहला अंतरिक्षयान जिसमें चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी में दिखाई नहीं पड़ते। पहला अंतरिक्षयान जिसमें चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते, वो लूना 3 था। ठीक,
बोस स्टॉक मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के बेरी गागरियन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में किया था। पूर्व सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? पूर्व सोवियत संघ की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की स्थापना वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। उसके बाद अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। अंतरिक्ष विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम। और बताइए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विक्रम परियोजना को और बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा AMLV-3, ASLV-3, PSLV एवं GLLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया। SLLV, 3AS, LV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में क्या किया गया? इस केंद्र में उपग्रह परियोजना के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में जो इसमें क्या कार्य होता है? इस केंद्र के उपग्रह परियोजना के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विभाग, भूमापन, पर्यावरण प्रक्षेपण आदि शामिल है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा में यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर। इसरो कहाँ पर स्थित है? नहीं, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। ठीक, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? इसरो के नए एस सोमनाथ थे। इसके बाद नए अध्यक्ष बन गए, उनका नाम मुझे भी नहीं याद है, KV नारायण करके उनका नाम कुछ है। अब चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन पे। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से विकास की आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की प्रक्षेपण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क इस नेटवर्क का मुख्यालय उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF क्या होता है? इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद सभी की गतिविधियां तथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह को नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का कार्य दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में। इसरो का दूसरा नियंत्रण केंद्र कौन सा है? इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 11 अप्रैल इसे 2005 में स्थापित किया गया। ठीक, 11 अप्रैल 2005 में इसे स्थापित किया गया था। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई त्रिवेंद्रपुरम। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों उपग्रहों के जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत कार्यक्रम यह अनुसंधान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र हैं। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी अहमदाबाद अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत एजेंसियां उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी से संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसका प्रमुख केंद्र बालनगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी की एजेंसियां भी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लूसेंट की किताब है। इसी से हम प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हो। रेलवे NTPC के लिए, GK के लिए सबसे बढ़िया बुक है। इसे आप सभी लोग परचेज कर लें और इसी से आप तैयारी करें। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे फिर कल से लाइव क्लास
लाइव क्लास में आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई अच्छी करें। प्रतिदिन इसी प्रकार से नई नई वीडियो पर डे हमारे चैनल पे अपलोड की जाएंगी। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।